कल्पना कीजिए, दुनिया का एक पतला सा समुद्री रास्ता, लेकिन उस रास्ते से हर दिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गुजरती है। अगर यह रास्ता रुक जाए तो क्या होगा? आज हम बात करेंगे लाल सागर और उससे जुड़े स्वेज नहर और बाब-अल मंदब की। यह सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, यह दुनिया की सप्लाई चेन की नस है। हर साल दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का करीब 12% इसी रास्ते से गुजरता है। एशिया से यूरोप जाने वाला सामान, तेल, गैस, अनाज, दवाइयां और मशीनें, सब कुछ। अब सवाल ये है, अगर यह रास्ता असुरक्षित हो जाए या पूरी तरह बंद हो जाए तो क्या होगा? हाल के समय में इस पूरे क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ा है। कार्गो जहाजों पर हमले हुए, मिसाइल और ड्रोन देखे गए, बीमा कंपनियां डर गईं और शिपिंग कंपनियां सतर्क हो गईं। नतीजा, कई जहाजों ने इस रास्ते को छोड़कर अफ्रीका का लंबा चक्कर लेना शुरू किया। अब इसका मतलब समझिए, एक जहाज जो पहले 10 से 12 दिन में यूरोप पहुंच जाता था, अब उसे 20 से 25 दिन लग रहे हैं। समय बढ़ा, ईंधन खर्च बढ़ा, बीमा महंगा हुआ, और यह सारा खर्च आखिर में किस पर डाला गया? आप पर और मुझ पर। अब इसे सिर्फ अस्थायी समस्या मत समझिए, यह एक संरचनात्मक बदलाव की शुरुआत हो सकती है। पहला असर, वैश्विक महंगाई। जब शिपिंग महंगी होती है तो हर चीज महंगी होती है। मोबाइल फोन, कपड़े, खाने का तेल, दवाइयां, सब। दूसरा असर, सप्लाई चेन का बिखरना। कंपनियां अब एक ही रास्ते पर निर्भर नहीं रहना चाहती। वे नए रूट खोजेंगी, नए वेयरहाउस बनाएंगी, नए देश चुनेंगी। इसका मतलब है उत्पादन का स्थान बदलना, नौकरियों का स्थान बदलना। तीसरा असर, छोटे देशों पर दबाव। बड़े देश महंगा रास्ता झेल सकते हैं, लेकिन छोटे और गरीब देश नहीं। उनके लिए खाने की कीमत राजनीतिक संकट बन जाती है। अब एक और गहरी बात समझिए, यह सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं है, यह रणनीतिक नियंत्रण का सवाल है। जो देश इन समुद्री रास्तों को नियंत्रित करता है, वह दुनिया की गति नियंत्रित करता है। इसीलिए बड़ी नौसेनाएं इसी क्षेत्र में मौजूद है। इसीलिए हर हमला स्थानीय नहीं रहता। अब सवाल उठता है, क्या यह स्थिति जल्दी ठीक हो जाएगी? ईमानदार जवाब, नहीं। क्योंकि यह तनाव किसी एक घटना से पैदा नहीं हुआ। यह लंबे समय से जमा हो रही राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा का नतीजा है। अब शिपिंग कंपनियां अस्थायी समाधान नहीं चाहती, वे स्थायी सुरक्षा चाहती हैं। जब तक उन्हें भरोसा नहीं मिलेगा, वे महंगा रास्ता ही चुनेंगी। इसका मतलब है, दुनिया एक नए सामान्य की तरफ बढ़ रही है, जहां समुद्री व्यापार हमेशा सस्ता नहीं रहेगा, जहां वैश्वीकरण धीमा पड़ेगा और क्षेत्रीय व्यापार बढ़ेगा। अब आखिरी सवाल, क्या यह सब एक बड़े युद्ध की ओर इशारा है? जरूरी नहीं, लेकिन यह लगातार अस्थिरता की ओर जरूर इशारा करता है। लाल सागर अब सिर्फ एक समुद्र नहीं, यह दुनिया की नब्ज बन चुका है। और जब नब्ज अनियमित हो जाए तो पूरा शरीर असर महसूस करता है। यही वजह है कि अगर यह रास्ता बंद होता है तो असर कुछ दिनों का नहीं होगा, यह असर सालों तक महसूस किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, शेयर करें ताकि यह औरों तक भी पहुंचे। और ऐसी ही जानकारी के लिए YouTube पर वर्ल्ड फोरम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।